ये देखिए आबू रोड रेलवे स्टेशन। जयपुर से कल चले थे रात को, आबू रोड पहुंच गए। मतलब नहीं ये आबू रोड रेलवे स्टेशन। ये आबू रोड रेलवे स्टेशन। जय हो साईं बाबा की। ये साईं बाबा धर्मशाला है, जिस जगह पे माउंट आबू में आबू रोड के ऊपर साईं धर्मशाला के नाम से है। आ जाओ यहाँ से बच्चे निकल के आए थे, जो घटना हुई थी वो फिर से चालू करेंगे ना साइड वाला में। हाँ। ये वो जगह है जो 3 अक्टूबर 2023 को हमारे बच्चे की और एक प्रीतम देरवा की उनकी जो दुर्घटना हुई थी, और इसके बारे में 2 साल हो गए, कोई केस का खुलासा नहीं हो पा रहा है। 2 साल से यहाँ पर तारीखों पे आए जा रहे हैं। और जिस दिन ये घटना हुई थी 3 अक्टूबर 2023 की बात है। ये साईं धर्मशाला में बच्चों को ठहराया गया था, जिसमें मदरामपुरा से केसर स्कूल के नाम से कल्याण साई उसमें डायरेक्टर थे। उस पोजीशन पे यहाँ पे बच्चों को टूर पे लेके आए थे। और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन हमारे को फोन पे ये बताया गया कि 2 बच्चे बिना बताए बिस्किट लेने चले गए। तब हम यही सोचे, और न्यूज में भी ये चल रहा था 2003 को, 3 अक्टूबर 2023 को न्यूज में भी यही चल रहा था। हम लोग भी आए तो हम भी यही सोच रहे थे कि भाई यही घटना हुई होगी। लेकिन जब हम 23 अक्टूबर 2023 को वापस आए, यहाँ देखे तो यहाँ कैमरे लगे हुए थे। और कैमरों में से यहाँ देखने के बाद में हम पुलिस थाने पे गए। पुलिस थाने पे जाकर के भगवान आराम थानेदार था, उसको हमने बताया कि भाई ये चीज यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, तो आप उसकी फुटेज निकालो। तो थानादार जी ने ये बोला कि भाई सब कल मैं आपको फुटेज निकाल के आपको बता देता हूँ। और उसके बाद में ये कंडीशन रही कि जो भी स्थिति रही, भगवान राम जी ने इसको केस को फाइल को बंद कर दिया और उसमें एफआईआर लगा के बंद कर दी उसको। और बंद करने के बाद में ना तो यहाँ से वीडियो फुटेज निकाली ना कुछ किया। लेकिन हम लोग 23 अक्टूबर 2023 को हम यहाँ से वीडियो फुटेज वगैरह लेके गए हैं। उसके अंदर साफ दिख रहा है 13 बच्चे इस नदी पे गए। आपको नदी दिखाएंगे अभी 2 मिनट में आपको। ये देखो, ये जो धर्मशाला ये है इस जगह पे है। और जो बच्चों को लेके आए थे वो इस नदी पे ले आए थे, बनास नदी के नाम से है ये नदी। और बच्चों को इसी रोड से लेके गए थे और 13 बच्चों को ले भाई अभिषेक। ये हम बार बार में यहाँ आते हैं, तारीखों पे आ रहे हैं, तो इस साइड में हो जा। तो यहाँ पे 13 बच्चों को लेकर के आ गए थे धर्मशाला से। और हेड मास्टर ने उनको राजेश गुजर को साथ में भेजा था बच्चों के साथ में, जबकि बच्चे नाबालिग थे, जिसकी कंडीशन बच्चों को भेजना नहीं चाहिए था। और उन्होंने नदी में भेज दिया। धर्मशाला के अंदर 8 बाथरूम थे और
116 बच्चे नदी पे आए हुए थे, धर्मशाला पे पिकनिक पे आए हुए थे। तो पिकनिक में आए थे जब 116 बच्चे और 8 बाथरूम थे। जब बच्चों को बोला कि वहां जाकर के तैयार हो जाओ, थी जहाँ पर दोनों बच्चे मिले थे, ये बच्चा यहाँ पे प्रीतम देवा, वहाँ पे इस जगह लास्ट में जहाँ जो हो रहा है के पास में, जब यहाँ पर आए थे इस नदी पे, तो हम लोग हमारी बॉडी को लेके चले गए थे। मेरे बच्चे की बॉडी दूसरे दिन मिली थी, 28 दिन। उस समय इन चीजों का ध्यान दिया नहीं था। हम लोग भी आए थे, वहां से गाड़ियां करके आए थे, गाड़ियों से करके बच्चों को ले गए थे। बाद में इस बात का सूचना मिली थी जब हम लोग पहुंचे थे यहाँ पे। और साईं धर्मशाला वाला जो मालिक है, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत सज्जन आदमी थे। उन्होंने हमारा बहुत सहयोग दिया, पूरा फुटेज दिया। 23 अक्टूबर 2023 को यहाँ से फुटेज निकाली, सारी फुटेज पेन ड्राइव में ली, सारी चीजों को फुटेज वगैरह बना करके और एक जगह रखी हुई। वो चीज हमने पुलिस वालों को बताया, तो पुलिस वालों ने एफआईआर लगा करके बंद कर दिया उसको, केस को। केस आज 2 साल से खुल नहीं रहा है। हम काफी परेशान हैं और सारी गलती, सारी लापरवाही स्कूल वालों की है, जिन्होंने बच्चों को साथ में भेजना नहीं चाहिए था नदी पे। ये देखो, ऐसी नदी पे बच्चों को नहाने के लिए भेज दिया था। अब आप बताइए, आज भी अब ये नदी कितनी खतरनाक और दर्दनाक है। इसको बनास नदी बोलते हैं। बच्चों को भेजने से पहले सोचना चाहिए था, मास्टर को, टीचर को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए था कि भाई अपन नदी पे लेके नहीं जाए। अब ये चीजें गलती करी है, बहुत तगड़ी गलती हुई है। आज हम जब भी बात करते हैं, अब कोर्ट आते हैं, सारा काम धंधा छोड़ करके यहाँ आ रहे हैं। 2 साल हो गए, 2 साल के अंदर अभी तक केस ही नहीं खुल पाया है। आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आगे लोगों तक पहुंचाएं। 3 अक्टूबर 2023 में इसमें टीवी चैनल पे भी चला हुआ है, न्यूज सारी चली हुई है। 4 अक्टूबर को पेपर में भी आया हुआ है, पत्रिका में, भास्कर में, सब में आया। माउंट आबू रोड की ये घटना है, 3 अक्टूबर 2023, और उसकी आज तक भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस विषय में केस को खुलवाने के लिए हम सीएम भजन लाल जी से मिलिए है और अपने प्रीतम बेरवा जी से मिलिए है, प्रेमचंद जी बेरवा से मिलिए है और दिया कुमारी जी से मिलिए है। हम सबसे, यानी कि कोई भी नहीं है जिसको हमने जयपुर में छोड़ा। 4 महीने तक हम लोगों ने काफी धक्के खाए हैं, लेकिन इस केस के बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज भी ये केस वहां की वहीं पड़ा है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे साथ में जो घटना हुई है इसका हमें बहुत दुख हो रहा है। आज अगर जितना ज्यादा शेयर करोगे इस वीडियो को, उससे ज्यादा हमारे को फायदा होगा। मेरा बच्चा था 16 साल का, और एक हमारे भैया है यहाँ पे, इनका भाई था छोटा, प्रीतम बेरवा के नाम से, और इनके साथ में भी बड़ा दुख हो रहा है। आज वही चीज हमारे साथ में भी हो रही है। मेरा बच्चा दुलारा सिंह के नाम से था, और इतना प्यारा बच्चा था कि जिसकी कोई हद नहीं थी, बहुत बढ़िया बच्चा था, और यही स्थिति रही है। आज काफी तकलीफ हो रही है। बच्चे की उम्र थी मेरी 20/8/2006, और 23 अक्टूबर की घटना है ये दुर्घटना की। और पहले तो बच्चे को बताया गया कि न्यूज में इनमें कि भाई नाबालिग है, और बाद में जब इन्होंने एफआईआर लगाई है, उसके अंदर इन्होंने बच्चों को सबको वो बता दिया कि सब बालिग थे, सब ऐसे ऐसे होकर के केस को बंद कर दिया गया। आज आप लोगों से निवेदन है, इसका गौर पे ध्यान दें। मेरे बच्चे के साथ में हुआ है, भगवान करे किसी के साथ ना हो, इसलिए सभी से आप लोगों से निवेदन है, इसको जितने लोग, जिसका ज्यादा पावर है, जितना भी ज्यादा पावर है, हमारे इस केस को खुलवाने की कृपा करें। काफी सबूत है हमारे पास इन चीजों के, इतने सबूत है कि हमारे पास कुछ भी नहीं के पास है। आपको सारे सबूतों को हमने इकट्ठा किया हुआ है, कैसे कैसे क्या क्या किया है, कैसे एफआईआर लगाई है, पुलिस वाले भी मिले हुए थे, इसमें सारी चीजें हुई है। यही चीज हम आपको ज्यादा नहीं बता सकते, लेकिन अब आपको देखते हैं। आज केस के लिए वापस आए हैं, जयपुर से रात को बैठे थे, सुबह
उतरे हैं माउंट आबू आबू रोड पे। अब आज केस में देखते हैं क्या होता है। इस केस के लिए धन्यवाद। हम आबू रोड कोर्ट आ चुके हैं और न्याय के लिए आज भी गुहार लगाएंगे साहब से, मजिस्ट्रेट साहब से कहेंगे कि भाई हमारे इस केस को खोला जाए। और 2 साल से हम लोग किराया लगाते लगाते परेशान हो गए, मजदूर आदमी है। ये देखो कागजों का इतना बड़ा पुलंदा हो गया है, आधा पुलंदा तो घर पे रख गया है। और हमें न्याय की पूरी उम्मीद है कि न्याय मिलना चाहिए हमारे को। और 2 साल से लगातार चक्कर लगा रहे हैं कोर्ट कचहरी के, उसी हिसाब से आ चुके हैं। ये देखिए आबू रोड न्यायालय, ये न्यायालय में प्रवेश करते हुए हम लोग आज पूरी उम्मीद से आए हैं। आस लग रही है कि भाई आज केस खुल जाना चाहिए।